नहीं चला सकती हैं। और आज हमको इतना फील हो रहा है कि हम खुद से कामयाब हैं, हम खुद से गाड़ी चला के आ सकते हैं और आए भी हैं। लेकिन हमको इतना आशा नहीं था कि मैम हमको इतना सहूलियत कर देगी, हम इतना जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो कैसे मैंने क्या केवल एक्सरसाइज, केवल एक्सरसाइज केवल एक्सरसाइज से दवा हमको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, इसलिए दवा हम ज़्यादा नहीं लिए। केवल एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी में मैम जो सलाह दी है उसके हम अनुकरण किए हैं, उससे हमको फिटनेस लगा। क्या नाम है उनका जिनके? डॉक्टर निकिता। डॉक्टर निकिता जी जी, क्या नाम होगा अपना? सीमा कुमारी। घर बंगाली कॉलोनी, ऐसे एड्रेस पड़ेगा बेलबाग। चलिए बहुत बहुत स्कूल है UMS बड़ौरिया। चलिए हम मिलते हैं पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष से और जानेंगे कि आज के समय में इस माहौल में ये फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है। आज के समय में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें बिना दवा का हम भी अपना इलाज कराए थे डॉक्टर नितिका से। मेरा भी बहुत ज़्यादा दर्द था यहाँ पर, हमको 1 सप्ताह में ठीक हो गया और आज कहीं से कोई दर्द नहीं। तो आज यही हम कहना चाहेंगे कि जो भी मेडिकल हम लोग ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, दवा से दर्द का आज तक ठीक नहीं हुआ है। एक आज खाएंगे कल ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर हो जाता है। लेकिन ये फिजियोथेरेपी से ऐसा है कि हमेशा के लिए ठीक हो रहा है बिना किसी दवा के। बिना किसी दवा के। ये मेरा पोता है जी जी, ये इसका भी इलाज यहाँ चल रहा है। अच्छा अच्छा, पहले से हमको लगता है कि 50% ये ठीक हो गया। किस चीज़ का इलाज चल रहा है? इसका पैर पहले हाथ ऐसे था इसका, जी जी जी, अब हाथ देखिए सीधा हो रहा है। यहाँ आने के बाद सब? यहाँ आने के बाद इसका उसके बाद पैर में भी इसका अच्छा अच्छा, वजन नहीं था, लेकिन पैर में भी आ गया है। आवाज़ इसका बिल्कुल नहीं था, अब देख रहे हैं कि आपके सामने चिल्ला रहा है। वाह। अरे हम ही को बता देते हैं, चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा। दवा लिए, बहुत दवा लिए, ठीक नहीं होता था। ये लोग ऐसा किया एकदम मैंने 2-3-4 बजे के मैंने हुआ, सब ठीक हो गया, कोई दवा की जरूरत नहीं। पहले खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते थे, लेकिन एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। चलिए बिना दवा का ये सब एकदम बिना दवा का बढ़िया इलाज है और परमानेंट इलाज है। हम लोग इलाज करा 2-3 बार से कम हुआ, 2-3 दिन एकदम लगता है कि कोई दवा, पहले इतना इलाज अब दुनिया दवा खाते खाते फिर ऊपर जाता था, दवा खाते तो ऊपर जाता था, लेकिन इतना फर्स्ट क्लास हो गया कि तो आपको बिना कोई एकदम चलते हैं फर्स्ट क्लास, कहीं दर्द नहीं है बिना किसी दवा के? बिना दवा का, बिना कोई दवा नहीं। पहले दवा लेते थे, कोई कोई दवा लेते थे 2-3 मिला के, एलोपैथी का, कभी हमदर्द का, ठीक खाते थे, ठीक होता था, फिर दर्द हो जाता। लेकिन यहाँ तो हो गया करीब 1.5-2 महीना, मैंने एकदम साफ खत्म। इसका श्रेय आप श्रेय किसको दीजिएगा? ये निक्की है, निक्की दोनों बहन लोग थी, निक्की निकिता, ये लोग हैं, ये हैं हमारे अध्यक्ष जी हैं, जो शिक्षिका जी हैं, यही बोले आपको कैसे ऐसे आप आइए ना। नहीं तो अब बढ़िया है, एकदम खूब बढ़िया है, जितना बढ़िया चाहिए उतना बढ़िया है, एकदम चलने में एकदम फ्री। अब कोई दवा वाली जरूरत नहीं है। अब कहीं पहले खड़ा होते थे ना तो लगता था कि आगे बैठना जरूरी है, लगता था पैर भर जाता था, लेकिन अब कितनों को देखते हैं खड़ा होते हैं, चलते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। पहले सीढ़ी पर चढ़ा नहीं जाता था, पकड़ के चढ़ते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो गया। क्या शुभ नाम होगा अपना? शंभू प्रसाद गुप्ता, वरीय नेता, जदयू के हैं, अध्यक्ष भी, पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं वित्तीय पूर्व प्रत्याशी भी, लोकसभा विधानसभा मेयर का भी। चलिए बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कल्याण हुआ है। जी जी जी, हमको लगता है कि दुनिया में एक बार इलाज करा लेगा, फिर हम दवा के पीछे नहीं भागेंगे। इतना बढ़िया है। जयश्री नहीं आता ना, वो नहीं आता है। बचपन के चारों बचपन, हाँ सब आया था जी। अनिल भैया अब देखिए, ये कौन सा मशीन है? टेंस। क्या? टेंस। टेंस? इससे क्या इलाज होता है? इससे क्या है ना कि हमारा जो पेन है वो रिलीफ होता है। तो अभी किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं आप? अभी इनको पेन है नॉर्मली, बैकबोन में? बैक बोन में भी है और सर्वाइकल में भी है। नॉर्मली पेन है बस। अच्छा, जी।
तो इसमें केवल इसी मशीन से आप ठीक कर देती हैं? नहीं यूएस बस अभी ये फर्स्ट मशीन ही लगा रहे हैं, अभी नॉर्मली पेन के लिए लगा रहे हैं, अभी बाकी है। तो आप लोग दवा वगैरह भी देती हैं केवल एक्सरसाइज और ये मशीन, मशीन? दवा की कोई ज़रूरत नहीं है? दवा की कोई जरूरत नहीं। तो क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा डॉक्टर निक्की गुप्ता। अच्छा, आपको मतलब किसी प्रकार के बॉडी में कहीं दर्द होता है जी, तो उसमें अगर कोई आपसे इलाज के लिए आना चाहे तो कैसे आपके पास आएगा लोग? क्या एड्रेस वगैरह आपका नाम होगा? हमारा एड्रेस जो है कोतवाली चौक है, पश्चिम से 20 कदम आगे आएंगे तो बस यहीं पे है, जहाँ पे दुर्गा पंडाल लगता है बस वहीं पे। तो इसमें आप लोग बिना दवा का इलाज करते हैं सिर्फ जी एक्सरसाइज? हाँ, जैसे हमारे पास कुछ मोडालिटीज़ है, मशीनें हैं जैसे, और कुछ हमारा मैनुअल एक्सरसाइज वगैरह है जिसके थ्रू हम पेशेंट को सही करते हैं। अच्छा, इलाज के बाद फिर भी दर्द हो सकता है क्या? नहीं, इस चीज़ की गारंटी हमारी है कि अगर ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसके बाद कभी पेन नहीं होगा। परमानेंट इलाज? जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा होगा गाइडलाइन दिया जाएगा इन लोगों के। आज हम बेतिया शहर में एक यूनिक चीज़ का ओपनिंग हुआ है, उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि हम नाम से परिचय है, पूर्व में भी परिचय है थोड़ा बहुत, JMD फिजियो, और उनकी ये डॉक्टर हैं दोनों, काफ़ी एक्टिव हैं, जैसे देख रहे हैं काफ़ी युवा चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। और चेहरा ये नया हो, युवा हो, लेकिन ये पुराने से पुराने रोगों का इलाज बहुत ही अच्छी तरह से करती हैं। और पुराने बुजुर्ग जितने दर्द से लोग जो परेशान हैं उनके लिए ये एक रामबाण की इलाज करती हैं। तो हम जानते हैं कि ये फिजियोथेरेपी क्या है, आप थोड़ा बताया जाए। मेनली विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी जो ट्रीटमेंट होता है थेरेपी के थ्रू, उसे हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है इलाज करने की जिसमें हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं और ना ही पेशेंट को सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। जी, तो इसमें किस प्रकार का इलाज, माने किस ढंग के दर्द का इलाज करते हैं आप? जैसे कि लोगों को लकवा मार जाता है, मतलब पैरालिसिस, ठीक है, नर्व रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, बोनी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, लाइक ऑर्थो रिलेटेड, नर्व रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारे फिजियोथेरेपी में मेनली ट्रीट होती हैं। मैंने बॉडी में किसी प्रकार का दर्द हो उसका? जी बिल्कुल, स्ट्रेन आए, स्प्रेन आए, पेन आए, एनीथिंग, हर तरह का ट्रीटमेंट उपलब्ध है हमारे पास में। जो पुराना से पुराना अगर पेन है आपको तो आप आइए, एक बार हमारे पास विजिट कीजिए, हमें भी मौका दीजिए और आपको शिकायत का कोई भी इशू नहीं आएगा। अच्छा, अभी एक आपके क्लिनिक में एक आए थे पेशेंट, जी, उनके बच्चे का कुछ ऐसा हुआ था, तो बच्चों को किस प्रकार के आप इलाज करती हैं? किस जैसे CP का हुआ, ऑटिज़म है, अगर बिहेवियर इशू है तो वो सारे उस टाइप के बच्चे भी आ सकते हैं हमारे पास। डिले स्पीच है, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो उनका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे हैं, अगर आप लाना चाहते हैं तो बिल्कुल लेके आए, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे अच्छे से होगा। माने जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनका भी इलाज आप लोग करते जी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका किस प्रकार से इलाज, आप किस ढंग से, दवा से या एक्सरसाइज से, या किस प्रकार से इलाज करती हैं? सर देखिए, मेनली जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है और फिजियोथेरेपी होता है, तो मतलब यही है कि थेरेपी का यूज कहीं ना कहीं हो रहा है ना। और थेरेपी मतलब एक प्रक्रिया होता है इलाज करने का, जो एक्सरसाइज के थ्रू, मॉडलिटीज़ के थ्रू, कुछ टेक्निक अप्लाई होता है, उसके थ्रू हम लोग पेशेंट को देखते हैं या उनका इलाज करते हैं। कब से इलाज कर रही हैं आप लोग, कितने दिनों से आप लोग लगी हैं? सर एक्चुअली हम लोग तो ऐसे 3 सालों से लगे हुए हैं, है ना, लेकिन हमारी क्लिनिक अभी 6 महीने पहले ओपन हुई है जी, और ये हमारा 2nd ब्रांच है जिसकी न्यू ओपनिंग आज हुई है। तो अगर कोई पेशेंट आना चाहें जी। तो किस प्रकार के पेशेंट आ सकते हैं आपके पास? सर देखिए, मेनली हमारी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, फीमेल्स को होते हैं, मेल्स को होते हैं, लाइक कमर में दर्द आना, सर्वाइकल इश्यूज़, लंबार इश्यूज़, स्पाइनल इश्यूज़, बोनी रिलेटेड एनी इश्यूज़, नर्व रिलेटेड एनी इश्यूज़, हर एक चीज़ ट्रीट होता है। क्योंकि बेसिकली आजकल के जनरेशन में
कोई भी मेडिसिन खाना नहीं चाहते हैं। और ये ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ये आपको फ़ायदा ही करेगा, कभी नुकसान कर नहीं सकता है। और इस थेरेपी के थ्रू पेशेंट ऐसे ट्रीट होते हैं लाइक अ मैजिकल ट्रीटमेंट। और हाँ, फिजियोथेरेपी को मैजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं बिकॉज कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है नहीं और लोग ऐसे ठीक होते हैं जैसे कभी कोई इशू हुआ ही नहीं था। फिजियोथेरेपी मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? देखिए सर, आम लोगों की बोलचाल की भाषा में किस प्रकार लोग समझ जाएंगे? सर देखिए, मेनली भौतिक चिकित्सा ऐसे हम लोग फिजियोथेरेपी को हिंदी में बोलते हैं, है ना। लेकिन भौतिक चिकित्सा एक्चुअली बात यह है कि आजकल के जनरेशन में लोग फिजियो का मतलब बेसिकली नॉर्मल लोग भी जानते हैं। ऐसे फिजियो मीन्स की फिजिकल थेरेपी, फिजियो मीन्स मेनली फिजिकल थेरेपी हुआ। फिजिकल रिलेटेड जो भी इशूज़ होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, हर एक चीज़ फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक मैंने किया बॉडी जाता में है। जोड़ों का दर्द हो, कमर पे दर्द हो, गर्दन पे हो, कहीं भी हो, तो उस प्रकार के दर्द को आप लोग इलाज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। जी, तो इसमें कोई दवा लेने की जरूरत नहीं होती? कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है सर। सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह से जी, क्या? बस एक्सरसाइज ये एक प्रक्रिया है। फिजियोथेरेपी मेनली एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया के थ्रू हम लोग लोगों को ठीक करते हैं। मेनली मैनुअल थेरेपी, मॉड्यूलिटीज़ यूज़ करना, मतलब मशीन के थ्रू पेशेंट का इलाज करना, और कुछ टेक्निक होती है हमारी जो हम लोग पेशेंट पे अप्लाई करते हैं और पेशेंट ठीक होते हैं। तो आज जो आपका ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है ये क्लिनिक कोतवाली चौक बेतिया में, जी। तो इसमें आप आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, संदेश क्या देना चाहती हैं? सर मेनली हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि स्पेशली फॉर वमेंस, क्योंकि वमेंस केयर हो नहीं पाता है लोगों से। बहुत सारी महिलाएं शर्माती हैं, उनको लगता है कि कोई भी पर्सनल इशू हो रहा है, गायनो रिलेटेड एनी इशूज़, फिजिकल इश्यूज़ या डेली वर्क जो करने वाली फीमेल्स हैं, उनको कोई सा भी इशू आता है तो वो सोचती है कि हाँ मेडिसिन ले लिया देन रिकवरी हो गया। या मेल्स भी जो भी जॉब करते हैं, सिटिंग पोजीशन से होने वाली सारी दिक्कतें, सर्वाइकल, लंबार एंड स्पाइनल इशूज़, लोग सोचते हैं कि मेडिसिन ले लिया, पेन दब गया, देन इट्स ओके, हम लोग ठीक हो गए। बट ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो पेन आपका दबते दबते एक ऐसा घातक रूप ले लेता है जहाँ चलने का कंडीशन भी संभव नहीं हो पाता है। तो बस हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि कृपया कर मेडिसिन को छोड़े, सर्जरी कराने से बचे और फिजियोथेरेपी का यूज करें ताकि आप नॉर्मल लाइफ भी इंडिपेंडेंटली जी पाएँ। क्या शुभ नाम होगा अपना? जी, मेरा नाम डॉक्टर नीतिका गुप्ता। आपका? मेरा नाम डॉक्टर निक्की गुप्ता है। तो ये आप देखें कि डॉक्टर गुप्ता लोग जो थी ये बताएंगे आपके बारे में, बहुत अच्छा, बेतिया जैसे शहर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो हम चाहेंगे कि और लोग भी यहाँ पे आएँ और अपना जो भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो यहाँ पे मिल सकते हैं। एक योगा एक्सपर्ट से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि फिजियोथेरेपी जो मैडम डॉक्टर निकिता गुप्ता ने बताई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक ये सही है लोगों के इलाज के लिए? नमस्कार, मेरा नाम सुलेखा अग्रवाल है और फिजियोथेरेपी के बारे में बात करूं तो बिल्कुल आम भाषा में इसको बताऊं तो एक्सरसाइज और शरीर को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के और बिना किसी मेडिसिन के। मैं खुद एक योगा ट्रेनर हूं और योगा क्लासेस भी मैं चलाती थी, लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहना सिखाती थी। और पिछले लगभग 2.5 साल से मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में भी मैंने कदम रखा, क्योंकि देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो योग करने में सक्षम नहीं है या फिर जिनको सीवियर प्रॉब्लम है तो उनको एलोपैथ ना देकर आयुर्वेद है जो दिया जाए। और मुझे लगता है कि आयुर्वेद और योग यानी फिजियोथेरेपी का अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों का संगम दिया जाए तो लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि एलोपैथ का हम लोग नुकसान भी जानते हैं, एलोपैथ के अपने फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। तो अगर फिजियोथेरेपी अगर हम लोग कराएं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आज की डेट में बैकबोन में प्रॉब्लम, लेडीज़ को समस्या, जॉइंट पेन है सो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं खुद बताऊं तो मैं लगभग 5 साल पहले तक मैं खुद ही बैकबोन की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। मैंने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट कराया था और लास्टली मैं ठीक हुई तो फिजियोथेरेपी से। मैंने बीरगंज में एक फिजियोथेरेपी सेंटर है, मैंने वहाँ पे ऐसे लगभग साल भर ट्रीटमेंट लिया था और तब जाकर मैं ठीक हुई। तो मैं तो कहूँगी कि फिजियोथेरेपी बेस्ट है और बिना किसी सर्जरी के और बहुत ज़्यादा बिना खर्च किए हुए आप लोग ज़रूर फिजियोथेरेपी कराएं। सिंपल है, एक्सरसाइज आपको कराया जाएगा जिससे कि आपको बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। तो बस क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम सुलेखा अग्रवाल है। जी, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट बोलेंगे? मैं आयुर्वेदा प्रोमोटर हूँ और योगा ट्रेनर भी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।